आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, यानी कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब कमेंट कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा और कोई भी एरर नहीं आएगी। देखिए कोई एरर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमेंट को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय योगेंद्र टू टीच स्टूडेंट्स। तो इससे पता रहेगा कि ये प्रोग्राम किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो इस तरह से आप जब भी प्रोग्राम अपना बनाएंगे तो आप कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, हर लाइन के आगे आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम आसानी से समझ में आएगा, लेकिन उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रन कराते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए जहाँ तक आप संभव हो सके। इसके अलावा आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी डाल सकते हैं इस तरह से। मल्टीपल लाइन कमेंट डालने के लिए आप स्लैश स्टार लगाएंगे स्टार्टिंग में, और जब लास्ट में आपके कमेंट खत्म होंगे तो आप स्टार बैक स्लैश लगाएंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। अभी हमने ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा था, अगर हम यहाँ पर मल्टी लाइन कर दें, मतलब एक और लाइन में लिखें, तो अब ये एरर देगा। देखिए मेक फेल्ड हुई, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है, कहाँ पर, इस वाली लाइन में। तो इस वजह से क्या कीजिए, या तो आप इस पे भी डबल स्लैश लगाइए, इससे ये भी कमेंट हो जाएगा और इस बार कोई एरर नहीं आएगी। या फिर एक और तरीका है, आप बैक स्लैश स्टार का इस्तेमाल कीजिए। क्या करेंगे, स्लैश स्टार, और लास्ट में जाने के बाद फिर से स्टार और स्लैश। अब आपका ये जो पोर्शन है प्रोग्राम का, जो इस और इस लाइन के बीच में है, ये कमेंट की तरह से ट्रीट होगा और इस बार प्रोग्राम प्रॉपरली रन होगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर आप कीजिए। हम भी अपने प्रोग्राम में कमेंट का इस्तेमाल करेंगे, आगे जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे कमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा आप एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, आपका कोई लाइन है तो उसके बीच में आप कोई स्पेस डालना चाहते हैं या टैब डालना चाहते हैं, नई लाइन में आप कोई चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो सभी एस्केप सीक्वेंस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप कैरेक्टर देखिए न्यू लाइन, तो इसका जो एस्केप सीक्वेंस है वो क्या है, बैक स्लैश एन। मान लीजिए आप नई लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप किस तरह से लिखेंगे। अगर आप नई लाइन चाहते हैं कि आपका जो हमने जो पिछला प्रोग्राम लिखा था उसी को लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट लाइन एंड दिस लाइन इज सेकेंड। हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि पहली लाइन में ये प्रिंट हो लेकिन दूसरी लाइन में ये प्रिंट हो। आप कैसे कर सकते हैं इस काम को, आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको अभी रन कराते हैं, हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए किस तरह से प्रिंट हो रहा है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन एंड दिस लाइन इज सेकेंड। इस तरह से प्रिंट हो रहा है। आप क्या कीजिए, न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि एस्केप सीक्वेंस डालिए, और एस्केप सीक्वेंस क्या है, बैक स्लैश एन। तो लगाइए यहाँ पर बैक स्लैश एन। जब आप लगाएंगे, देखिए बैक स्लैश आपको कहाँ मिलेगा अपने कीबोर्ड में, ये रहा, एंटर बटन के ठीक ऊपर बैक स्लैश एन आपने लगाया। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराइए, तो देखिए अगली लाइन में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर भी स्पेस दिया है। हम यहाँ से स्पेस खत्म करते हैं और अब रन कराते हैं, तो देखिए प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा एस्केप सीक्वेंस देखते हैं क्या है। दूसरा एस्केप सीक्वेंस है हॉरिजेंटल टैब। टैब का मीनिंग क्या होता है, गैप। टैब जब आप प्रेस करते हैं, देखिए टैब बटन क्या होती है, आपके कीबोर्ड में ये टैब बटन है। जब आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा गैप आ जाता है, कर्सर थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। तो अगर आप बैक स्लैश एन की जगह बैक स्लैश टी का यूज़ करेंगे और अब आप इस प्रोग्राम को रन कराइए, तो देखिए किस तरह से होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, एंड तक तो ठीक आया, लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी गैप आया। तो इस तरह से आप टैब, हॉरिजेंटल टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप इन सभी को इस्तेमाल करके देखिए। यहाँ देखिए बैक स्पेस से क्या होता है, ये जो बैक स्पेस बटन